उसको आध्यात्म से जोड़ा था और आध्यात्म से पहले हमने क्रिएशन के लिए जोड़ा था कि ये क्रिएटिविटी कैसी है। और महिला पुरुष यदि देखा जाए तो आध्यात्म रूप से वो दोनों कोई अलग अलग नहीं है। पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सपोर्ट करें, बिल्कुल। अब देखिए, पहले हम कहते थे कि नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत है ना, ये आप भी कहते हैं, कई मौक़ों पे कहते हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब नारी को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नारी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है जहाँ से वो निर्णय कर सके, जिनका उल्लेखनीय काम होता है अपने क्षेत्र में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे थे कि कोई गौशाला में काम कर रहा है, कोई जल संरक्षण के लिए काम कर रहा है, कोई सामाजिक संस्था में काम कर रहा है, तो इन महिलाओं का आवेदन लेने के बाद फिर हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। महिलाओं को पुरुषों से एक साथ हम इसलिए जोड़ रहे थे कि, और हमने उसको आध्यात्म से जोड़ा था, और आध्यात्म से पहले हमने क्रिएशन के लिए जोड़ा था कि ये क्रिएटिविटी कैसी है। और महिला पुरुष यदि देखा जाए तो आध्यात्म रूप से वो दोनों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों में कोई विभिन्न, वो तो हम लोगों ने शारीरिक रूप से जेंडर के रूप में उनको महिला और पुरुष बनाया। जहाँ तक मानसिक क्षमता का सवाल है, मानसिक क्षमता में कोई किसी से कम नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि महिलाएं मानसिक क्षमता से ज़्यादा परिपूर्ण होती हैं। उनकी मानसिक विकास करने की ज़्यादा एक प्रबल इच्छा होती है, और दूसरा वो इमोशनली कम मतलब ज़्यादा विकसित होती हैं। वेरेज मेन जो होते हैं वो इमोशनली बड़े वीक होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और बहुत जल्दी इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो घर में भी जब आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी आपस में डिसीजन लेते हैं तो पत्नी बड़ी सोच समझ करके डिसीजन देती है, पति को सुझाव देती है कि ये इस तरह के काम करने से ये नुकसान होगा, ये हो जाएगा, गुस्सा करने से ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, गुस्सा नहीं करो, आराम से काम करो, और आराम से काम करने से चीज़ें सुधरती हैं। सर, एक महिला एक पूरी नस्ल को जो है तालीम देती है, उसको शिक्षित करती है, पुरुष की कितनी जिम्मेदारी बनती है? पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सपोर्ट करें, बिल्कुल। अब देखिए, पहले हम कहते थे कि नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत है ना, ये आप भी कहते हैं, कई मौक़ों पे कहते हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। अब नारी को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नारी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है जहाँ से वो निर्णय कर सके और जहाँ से वो गवर्नेंस दे सके। और नारी जब निर्णय करेगी और गवर्नेंस देगी तो वो कई मायनों में बहुत अच्छी गवर्नेंस होती है। बिकॉज़ यदि नारी कोई संकल्प करती है तो वो केवल अपने भाग्य को नहीं बदलती, वो अपने पूरे परिवार के भाग्य को बदलती है, पूरे समाज के भाग्य को बदलती है और पूरे देश के भाग्य को बदलती है। ये फ़र्क है नारी में और पुरुष में। मैं जनसंपर्क क्रांति परिवार का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे पूरी जानकारी है इस कार्यक्रम के संदर्भ में। हम लोग सबसे पहले आवेदन करते हैं और आवेदन के द्वारा उन महिलाओं को चुनते हैं जिनका उल्लेखनीय काम होता है अपने क्षेत्र में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे थे कि कोई गौशाला में काम कर रहा है, कोई जल संरक्षण के लिए काम कर रहा है, कोई सामाजिक संस्था में काम कर रहा है, तो इन महिलाओं का आवेदन लेने के बाद फिर हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं, पर्सनली सत्यापन करते हैं कि कोई गलत तो नहीं है, किसी गलत महिला को तो नहीं जा रहा है पुरस्कार, तो सत्यापन करने के बाद फिर सिलेक्शन करते हैं। और इसके लिए हमारी टीम दिन रात काम करती है और निस्वार्थ भाव से इस सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, कोई वो नहीं, केवल ध्यान में रहता है कि हम नारी शक्ति को जो सम्मान दे रहे हैं वो दिल से देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि साहित्यकारों ने, कथाकारों ने, कहानीकारों ने किसी भी पुस्तक में, किसी भी कहानी में महिला के लिए कोई आदर का सम्मान नहीं दिया। ये तो कहा जाता है कि नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तद देवता, लेकिन किसी कहानी में कोई ये नहीं लिखता, पूछो कि महिला क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है, लड़की झाड़ू लगा रही है, लड़की पोछा लगा रही है, लड़की खेल रही है, नहीं होगा, लड़का दूध पी रहा है, लड़का सब कुछ कर रहा है। तो कथाकारों ने भी, कहानीकारों ने भी नारी के साथ अन्याय किया है। बल्कि आप स्वयं देखिए, किसी कहानी में आप कोई सवाल करिए कि लड़की क्या कर रही है, तो उत्तर क्या मिलता है कि लड़की जो है झाड़ू लगा रही है, लड़की पोछा लगा रही है। तो हमने उसकी मानसिकता तय कर दी, हमने उसे वहीं रोक दिया कि तेरा ये काम है। तो उस
उन भावनाओं से ऊपर उठ करके हमें सोचना चाहिए और उसे जो सम्मान मिलना चाहिए रियल दिल से उसे वो सम्मान देना चाहिए। हम लोग इसके लिए निरंतर काम करते रहते हैं और आप लोगों का सहयोग सराहनीय है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी के चैनलों का आभार भी करती हूँ कि आपके माध्यम से सभी के पास ये बात पहुँच रही है। संपर्क क्रांति परिवार जो कि बहुत सालों से ये प्रोग्राम करता रहा है महिलाओं को सम्मान करने के लिए। जो महिलाएं मैं नीतू कुमारी नूतन लोक गायिका हूँ और रेडियो की ए ग्रेड की प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति अवॉर्डेड हूँ। कई देशों से मुझे सम्मान मिला है। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने भी विदेशिया गायन के लिए मुझे सम्मानित किया है। देश और विदेश दोनों में मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है। पर इस सम्मान को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसी महिलाएं यहाँ पे जो बहुत अपने अपने फील्ड में फैकल्टी में कार्य की हुई होती हैं, अग्रसर होती हैं और घर परिवार समाज और अपनी सभ्यता को संस्कृति को लेके चली हुई होती हैं, उन्हें ये मंच सम्मान करता है। और कितना संघर्षपूर्ण होता है ये सभी महिलाएं भी जानती हैं। और उनके साथ जो पूरा सपोर्ट जैसे आप सब हैं, आप सब इसमें एक अंश दान अपना कर रहे हैं, सपोर्ट आपका है, तो वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप सभी को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इस महिला के सम्मान में आप सभी का योगदान है, पुरुषों का भी योगदान है। तो संपर्क क्रांति में शिव विनायक जी जो हैं, उनकी धर्मपत्नी जी जो हैं, या जो जितने उस परिवार से मिले हुए लोग हैं, मैं सभी का आभार करना चाहती हूँ। और मेरा तो 4-5 साल से मैं जुड़ी हूँ, इस प्रोग्राम में आती हूँ। पहले शिरोमणि सर्वशक्ति और लता मंगेशकर अवार्ड भी हमें मिल चुका है। अभी तो विशिष्ट अतिथि, कभी अतिथि में आती हूँ, पर जो भी आती हूँ कुछ न कुछ नई चीज़ों को देखने को मिलता है। नई नई बच्चियाँ जो अपने फील्ड में काम कर रही हैं, जो श्रेष्ठता का उत्तम अपनी संस्कृति का उद्धार कर रही हैं एक तरह से। क्योंकि इस जनरेशन में सबसे खतरा हमें है हमारी ही बच्चियों से, हमारे ही संस्कार से, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अपना करके भारतीय चीज़ों को मूल्य नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को श्रेय देना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं जिसमें शिव विनायक जी और हमारे संपर्क क्रांति परिवार के लोग ऐसी बच्चियों को भी ढूंढ के लाते हैं जो आगे लोगों के लिए काम कर रही हैं, बच्चियों को उत्साह दे रही हैं, महिलाओं को उत्साह दे रही हैं। और ख़ास तौर पे जो गांव में जो छुपी हुई महिलाएं हैं, उनके लिए ये संस्था भी काम कर रही है कि उन्हें सम्मानित कर, जिनका बहुत नाम नहीं भी है। तो ये बहुत आभार है, ये बहुत इस तरह से सम्मान देने से कई स्त्रियां जो उनको ये लगता है कि उनका कुछ वजूद नहीं है, वो भी आगे आती हैं। क्योंकि कई बार किसी के प्रयास छुपे रह सकते हैं, लेकिन उनको भी जब सम्मान मिलता है तो दुनिया के सामने आता है कि एक साधारण स्त्री को सम्मान मिल रहा है, तो और महिलाओं को भी उससे आगे आने के लिए प्रेरणा मिलती है। एक बात आती है कि जिस तरह से आपके सरों पर आज ताज सज गए हैं, एक उस महिला को क्या करना चाहिए इस ताज तक पहुँचने के लिए जो समाज सेवा करके यहाँ ताज हासिल करना चाहती है? उसको संपर्क क्रांति से संपर्क करना चाहिए। मैं ज्योति जुल्का राम, मैं पिछले 32 साल से दिल्ली नगर निगम के विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रही हूँ और अभी मैं प्रिंसिपल हूँ और सोशल वर्क के काम से भी जुड़ी हुई हूँ और कई सारे एनजीओ के साथ काम करती हूँ। तो आज बहुत खुशी का पल है कि संपर्क क्रांति परिवार ने जो है हमें इस अवार्ड के लिए चुना और हमें सम्मानित किया। और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये रही कि आदरणीय जगदीश मुखी जी जो आए हुए थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री रामजी दास नारंग, वो उनके साथ बीजेपी वर्कर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। तो ये भी मेरे लिए बड़े सम्मान की बात रही कि उनके हाथों मुझे आज वो अवार्ड मिला और मैं संपर्क क्रांति परिवार और शिव जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। ज़रूर तो ऐसा है, इंसान एक ऐसी ही वो है आत्मा जिसका कभी सेटिस्फाई नहीं होता। पर जहाँ तक मैं समझती हूँ कोई भी आपको सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो आपको सम्मान मिल जाता है, लेकिन उससे बड़ी सबसे बात है आपको पहचान मिलती है। मैं एक भजन गायिका, एक भजन लिखती भी हूँ और कंपोज भी करती हूँ। इतने अच्छे लेवल पर, इतने सच्चे लेवल पर मुझे कोई भी अभी तक उतनी अच्छी पहचान नहीं मिली, और जिसका योगदान मैं अपने माता पिता को, प्रभु को और विशेष रूप से संपर्क क्रांति परिवार के शिव जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे सराहा और यहाँ पर इस लायक समझ के सम्मानित किया। और एक लाइन में अपने ही लिखे हुए स्वरचित भजन की गाना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो। जी बिल्कुल। हुआ पुण्य आगमन
कर लो राम भजन, राम नाम लेते ही मुख से कट जाते हैं करम, कर लो राम भजन। जय संपर्क क्रांति।